लिसन करना है, लिसन करना है, स्पीक करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, लेजी नहीं होना है, लेजी नहीं होना है, एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, मिस्टेक को मिस्टेक को मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, करेक्ट करना है, करेक्ट करना है, स्पीक करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। जो बैकबोन है, बोलो बैकबोन, जो बैकबोन है, जो बैकबोन है, जो बैकबोन है, स्ट्रेट रखनी है, स्ट्रेट रखनी है, बैंड नहीं होना है, बैंड नहीं होना है, एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। एक साथ बोलो एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक बनना है, मजा नहीं, एक साथ बोलो एंथुसियास्टिक, बोलो एंथुसियास्टिक बनना है, एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, लेजी नहीं होना है। जो सपोर्ट ले रहा है, जो सपोर्ट ले रहा है, जो सपोर्ट ले रहा है, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, सुधर जाओ, बोलो मैंड योर वेज, सुधर जाओ, बोलो मैंड योर वेज। सर मैं सुधर जाऊंगा, बोलो आई विल मैंड माई वेज, मैं सुधर जाऊंगा, बोलो आई विल मैंड माई वेज, बोलो आई विल मैंड माई वेज। सो गुरु मंत्र क्या कहता है? बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलो डू गुड, डू गुड, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। एक साथ बोलो डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, बोलो डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, बोलो डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। कि नेकी कर दरिया में डाल, बोलो डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। कि अच्छाई करके भूल जाना, अच्छाई करके क्या कहेंगे? डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। अंडरस्टूड? बोलो आई अंडरस्टूड। इसलिए आज सुबह जल्दी उठा, बोला आई गॉट अप अर्ली, फिर मैंने ब्रश किया, बोला आई ब्रश माई टीथ, देन मैं नहाया, मैं नहाया, तैयार हुआ, बोला आई गॉट रेडी, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट किया और स्कूल आ गया। But I came to school, I came to school। और मैं कौन? मैं कौन? और आई के साथ ईजी एम, एम, ओके। और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो नाउ आया है, क्या आया है? नाउ मीन्स प्रेजेंट, नाउ मीन्स। तो देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बोलो आई एम स्टडिंग। कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बोलो आई एम स्टडिंग। हाँ, तो देखो जब भी कोई काम, काम मीन्स एक्शन, काम मीन्स अगर कंटिन्यू होता है, क्या होता है? क्या होता है? तो हम एक्शन के साथ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? किसके साथ? किसके साथ? क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्या लगाते हैं? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? क्या लगाते हैं? अरे लगाते क्या है? किसके साथ? क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्या लगाते हैं? किसके साथ? क्यों लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं?
क्लियर है? क्लियर है? अब देखो आपने कहा कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बोलो आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, राइट? तो ये काम आपके सामने कंटिन्यू क्या है? अब एक मुझे बात बताओ, क्या ये कंटिन्यू काम हमेशा लाइफ टाइम चलता रहेगा? जो अभी आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, क्या पूरे दिन पढ़ते रहोगे? नहीं। कि कोई भी कंटिन्यू काम हो, कोई भी कंटिन्यू काम हो, हर काम का धीरे 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 होता है उसका एंड। क्या होता है? एंड। एम आई राइट? एम आई राइट? कोई सा भी कंटिन्यू काम है, अगर हम जैसे अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद में क्लास खत्म हो जाएगी, ओके, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम एंड हो जाएगा, मीन्स कोई भी काम है वो धीरे धीरे एंड होगा। एम आई राइट? एनी प्रॉब्लम? अब सुनो कि देखो, जब भी कोई काम कंटिन्यू हो, क्या हो? क्या हो? और वो धीरे 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 एंड होता है। क्या होता है? एंड। तो जैसे ही कोई कंटिन्यू काम चलते चलते खत्म होगा, चलते चलते, तब हम यूज करेंगे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? कब यूज करेंगे? जब कोई कंटिन्यू काम चलते 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 एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड। ओके, जैसे एग्जांपल कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बोलो आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, और मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई या कर दी, तो क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? हाँ, बोलो आई हैव स्टडीड, क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या आया? क्योंकि कंटिन्यू वर्क खत्म हुआ, कंटिन्यू वर्क। क्लियर है? ओके, जैसे कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, बोलो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से बोलो, बैकबोन स्ट्रेट करके बोलो, बोलो आई एम वेटिंग फॉर यू। और जैसे ही आपने है ना इस कंटिन्यू वर्क को एंड कर दिया कि मैंने आपका इंतजार किया, मैंने आपका इंतजार, तो वेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेटेड। ओके, तो क्या बनेगा? बोलो आई हैव वेटेड फॉर यू। एक बार और बोलो, आई हैव वेटेड फॉर यू। हाँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, अच्छे से बोलो, बोलो आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ, बोलो आई एम गोइंग टू टेम्पल। और जैसे आपने काम एंड हो गया, आपने कहा कि मैं मंदिर गया, मैं मंदिर, तो क्या बनेगा? सुने अच्छे से बोलो, एक साथ बोलो कि आई हैव गॉन टू टेम्पल, बोलो आई हैव गॉन टू टेम्पल। हाँ, तो इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? हाँ, मैंने क्लास में आज देखा, बोलो आई सॉ इन माई क्लास, बोलो मैंने क्लास में देखा, बोलो आई सॉ इन माई क्लास, वह लड़का पेपर फाड़ रहा है, वह लड़का पेपर फाड़ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा बेटा? बोलो ही इज टीयरिंग अ पेपर, मैंने आज क्लास में देखा, बोला आई सॉ इन माई क्लास, वह लड़का पेपर फाड़ रहा है, बोलो ही इज टीयरिंग अ पेपर। अब देखो सुनो, पेपर फाड़ रहा है तो कभी ना कभी तो पूरा फाड़ ही देगा। ओके, मीन्स एक कंटिन्यू वर्क कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? एंड। क्या हो जाएगा? एंड। और देखो, जब भी कोई काम कंटिन्यू खत्म होता है, कंटिन्यू, तो हम यूज करते हैं हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? हैव एक्शन। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस लड़के की। लड़का कौन होता है? ही। कौन होता है? और लड़की होगी तो, लड़का होगा तो, लड़की होगी तो। अब बताओ, जब हम है ना आई के साथ हैव यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? और ही सी के साथ क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? और यहाँ हमको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो बताओ कि उस लड़के ने पेपर फाड़ दिया। हाँ, देखो अब प्रॉब्लम आ रही है थर्ड फॉर्म में। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है?
हाँ, तो देखो टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टॉर, क्या होती है, और थर्ड होती है टॉन, क्या होगी। हाँ, तो अब बताओ कि उसने पेपर फाड़ दिया। अच्छे से बोलो कि ही हैज टॉर्न द पेपर। सर उसने पेपर फाड़ दिया। बोलो ही हैज टॉर्न द पेपर। उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ बोलो ही हैज सेलेक्टेड। उसका सिलेक्शन हो गया। बोलो ही हैज सेलेक्टेड। अच्छा समझ में आ रहा है। बोलो आई एम अंडरस्टैंडिंग। बोलो मुझे समझ में आ रहा है। बोलो आई एम अंडरस्टैंडिंग। और जैसे ही समझ में आ गया क्या बोलोगे। वेरी गुड, अच्छे से बोलो आई हैव अंडरस्टूड। सर मुझे समझ में आ गया। बोलो आई हैव अंडरस्टूड। बोलो आई हैव अंडरस्टूड। क्लियर है। आगे चले। बोलो लेट्स गो अहेड। बोलो लेट्स गो अहेड। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। बोलो समथिंग इज फिशी। अच्छे से बोलो समथिंग इज फिशी हियर। बोलो एवरीथिंग इज फिशी हियर। बोलो नथिंग इज फिशी हियर। इसलिए गुरु मंत्र क्या कहता है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अच्छा मैं आपके लिए क्या हूँ, और आप मेरे लिए। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए, मैं आपके लिए, और मैं मेरे लिए, आप आपके लिए, और आपके लिए मैं यू। तो मुझे पूछो कि सर क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। वेरी गुड, एक साथ बोलो कि सर आर यू। वेरी गुड, ऐसे नहीं, सुनो, बोलो एक साथ बोलो कि सर आर यू टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। अच्छे से बोलो। बोलो सर आर यू टीचिंग इंग्लिश। हाँ, ये आप किस काम के बारे में बोल रहा जो ऑलरेडी कंटिन्यू ऑलरेडी। हाँ, पर जैसे कि ये टीचिंग वाला काम मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आप आए, आपने कहा कि सर क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई। क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, आप मेरे लिए क्या हो, यू। अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई कंटिन्यू काम खत्म होता है, जब भी कोई कंटिन्यू काम खत्म होता है क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या यूज करते हैं। हाँ, और अभी पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, तो देखो पूछने के लिए ना सीधी सी बात है, यू को पूछेंगे, किसको पूछेंगे, और पूछने के लिए हैव आगे आ जाएगा, हैव। तो हैव को आगे लाके पूछो कि सर क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई। टीच की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म। हाँ, तो बोलो सर हैव यू टॉट द इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई। क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई। बोलो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो हैव यू टॉट द इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। बोलो सर आर यू टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ाई, बोलो हैव यू टॉट इंग्लिश। 3 बार पूछेंगे। वेरी गुड, बोलो हैव यू टॉट इंग्लिश। एक साथ बोलेंगे, बोलो हैव यू टॉट इंग्लिश। हाँ, मैंने इंग्लिश को पढ़ा है, बोलो आई हैव टॉट इंग्लिश। बोलो आई हैव टॉट इंग्लिश। बोलो आई हैव टॉट इंग्लिश। और देखो आजकल हम ना आई हैव को ऐसे लिखते हैं, हैव को ऐसे लिखते, इसको बोलते हैं आव, क्या बोलते हैं, आव। तो बोलो आई हैव टॉट इंग्लिश। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या है, बोलो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म।
हाँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आई हैव की होगी आव, क्या होगी? हाँ, तो बोलो आव टॉट इंग्लिश, बोलो आव टॉट इंग्लिश। हाँ, सबमिट क्या होता है? सबमिट अ स्नैप, सबमिट अ स्नैप का मतलब नहीं नहीं, यहाँ स्नैप का होगा फोटो, क्या होगा? अब जैसे आपने ना एग्जाम फॉर्म भर दिया, क्या भर दिया है? और फिर मैंने पूछा कि बच्चा क्या आपने अपना फोटो जमा कराया? क्या आपने अपना फोटो जमा कराया? हाँ, अच्छे से बोलो, हैव यू सबमिटेड योर स्नैप? क्या आपने अपना फोटो जमा कराया? थोड़ा नेचुरलिटी ट्राई करो, हैव यू सबमिटेड योर स्नैप? एक बार और बोलेंगे, एक बार और। हाँ सर, मैंने जमा करा दिया मेरा फोटो। एक बार और बोलो, से बोलो आई हैव सबमिटेड माई स्नैप। थोड़ा अच्छे से बोलो, एक बार और। हाँ ओके, अब देखो मैंने आपको पूछा कि हैव यू सबमिटेड योर स्नैप, क्या पूछा? और आपने अगर नहीं करवाया, मना करना है, मना करने के लिए आएगा हैव नॉट, क्या आएगा? तो एक साथ बोलो कि सर मैंने फोटो जमा नहीं कराया। एक साथ बोलो, आई हैव नॉट सबमिटेड माई स्नैप। और हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है हैवन, क्या होती है? तो बोलो आई हैवंट सबमिटेड माई स्नैप। बोलो आई हैवंट सबमिटेड माई स्नैप। और साथ में लगाओ येट, क्या लगाओ? तो बोलो आई हैवंट सबमिटेड माई स्नैप येट। अब येट, ये येट का मतलब होता है अभी तक, क्या होता है? और येट हमेशा सुनना बेटा, येट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, क्या देता है? मीन्स येट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। किस में करेंगे? कि सर अभी तक मैंने अपना फोटो जमा नहीं कराया है। बोला आई हैवंट सबमिटेड माई स्नैप येट। थोड़ा अच्छे से बोलो, बोलो आई हैवंट सबमिटेड माई स्नैप येट। क्लियर है? हाँ, बोलो कि सर मैंने मेरा फोटो जमा नहीं कराया। बोला हैवंट सबमिटेड, एक साथ। ओके, सुनो, स्पीकिंग में क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, बोलो आई हैवंट सबमिटेड माई स्नैप येट। अच्छा, मैंने नहीं, पापा ने करवा दिया, पापा ने। पापा कौन? ही के सी? तो बोलो ही हैज, बोलो ही हैज सबमिटेड माई स्नैप। कि सर पापा ने मेरा फोटो जमा करा दिया। बोलो ही हैज सबमिटेड माई स्नैप। एक साथ बोलेंगे, बोलो ही हैज सबमिटेड माई स्नैप। क्लियर है? अब सुनो कि ना, आपने मुझे पापा के बारे में बताया कि उन्होंने फोटो जमा करा दिया, बट अगर मुझे आपसे ही पूछना है कि क्या पापा ने फोटो जमा करवाया, क्या पापा ने फोटो जमा, तो हैज को आगे लाके बोलो कि सर हैज योर फादर, बोलो हैज योर फादर सबमिटेड योर स्नैप। या उसने फोटो जमा कराया, बोलो हैज ही सबमिटेड योर स्नैप। एक साथ बोलो, बोलो हैज ही सबमिटेड योर स्नैप, बोलो हैज ही सबमिटेड योर स्नैप। ओके, ब्रेक क्या है? ब्रेक द रूल, ब्रेक द रूल्स मीन्स नियमों को तोड़ना, नियमों को। हाँ, तो सभी मुझे पूछो कि सर क्या आपने नियमों को तोड़ा? ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अच्छे से बोलो, ब्रेक, ब्रेक,
सेकंड होगी ब्रोक, क्या होगी, और थर्ड होगी ब्रोकन। अब बोलो कि सर क्या आपने नियमों को तोड़ा? ऐसा नहीं, आराम से बोलो कि सर हैव यू ब्रोकन द रूल्स। एक साथ बोलो, बैकबोन स्ट्रेट करके बोलो। सो बोलो हैव यू ब्रोकन द रूल्स। हाँ सर मैंने तोड़ दिए, बोलो आई हैव ब्रोकन द रूल्स। मना कर दो, मैंने तो नहीं तोड़े सर। बोलो आई हैवंट ब्रोकन द रूल्स। एक बार अच्छे से बोलो कि आई हैवंट ब्रोकन द रूल्स। दिस लाइन विल से मैंने नियमों को नहीं तोड़ा। अच्छे से बोलो आई हैवंट ब्रोकन द रूल्स। हाँ यू गाइस यू टेल, अच्छे से बोलो आई हैवंट ब्रोकन द रूल्स। मैंने नहीं तोड़े, मैंने नहीं। तो पूछो कि सर क्या उसने नियमों को तोड़ा? एक साथ बोलो कि हैज ही ब्रोकन द रूल्स। एक साथ बोलो हैज ही ब्रोकन द रूल्स। हाँ सर उसने नियमों को तोड़ा, बोलो ही हैज ब्रोकन द रूल्स। अगर उसने नहीं किया है तो मना करना है, क्या करना है, और हैज नॉट आएगा, क्या आएगा, तो बोलो ही हैज नॉट ब्रोकन द रूल्स। और हैज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, हैजंट, क्या होती है, हैजंट, क्या रहेगी, हाँ। तो बोलो कि ही हैजंट ब्रोकन द रूल। बोलो ही हैजंट ब्रोकन द रूल। So, have you understood? Have you understood? Have you understood? Have you understood? देखो मैंने आपसे पूछा have you understood, क्या पूछा है, हाँ तो रिप्लाई दो have you understood? Have you understood? बोलो I have understood। बोलो have you understood? I have understood, क्या होगा, ओके। या नॉर्मल क्वेश्चन हमें ना क्लास में आते ही पूछता कि क्या आपने अपना होमवर्क किया? बोलो हैव यू डन योर होमवर्क। तो हम क्या कहेंगे, बोलो आई हैव डन माई होमवर्क। और नहीं किया है तो क्या बोलेंगे, बोलो हैवंट डन माई होमवर्क। अच्छा लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग, क्या बोलते हैं, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, क्या होगी, हाँ तो बोलो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। बोलो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। बोलो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। हाँ अब क्लास में मैंने बोला कि बेटा क्या आज आप अपनी नोटबुक लाए? क्या आज आप अपनी नोटबुक लाए? अभी हमने पढ़ा, बोलो हैव यू ब्रॉट योर नोटबुक। क्या आप अपनी नोटबुक लाए आज? सर मैं तो लाया, बोलो आई हैव ब्रॉट माई नोटबुक। और नहीं लाया तो बोलो आई हैवंट ब्रॉट माई नोटबुक। थोड़ा अच्छे से बोलो कि आई हैवंट ब्रॉट माई नोटबुक। अंडरस्टूड, हाँ तो देखो फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि देखो जब भी कोई काम कंटिन्यू हो, क्या हो, और हर काम कंटिन्यू होता, हर काम, और कंटिन्यू काम जब भी है ना कंप्लीट होता, जब भी, तब हम यूज करेंगे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, हाँ कि कंटिन्यू से काम परफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, परफेक्ट। कंटिन्यू से काम क्या हो रहा है,
क्लियर है? हाँ, आगे चलते हो, लेट्स गो अहेड। हाँ, अब देखो कि कुछ हमारे लिए होते हैं सस्पेंस। क्या होता है? सस्पेंस। ऐसे बहुत सारे काम है जो हमारे लिए सस्पेंस है। क्या है? सस्पेंस। सस्पेंस का मीनिंग, वाओ, बोलो वाओ, वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। डोंट यू नो द मीन? बोलो डोंट यू नो द मीन? बोलो डोंट यू नो द मीन? हाँ, ओके। लिसन, ऐसे बहुत सारे काम जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, बट है ना आइडिया लगाते। क्या लगाते हैं? या तो हमने कभी सुन रखा होगा, ओके, और हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमको पता नहीं होता है, तो हमारे लिए सस्पेंस रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, देखो अब है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनो। देखो जैसे कि ना कोविड टाइम आया था। क्या आया था? या लॉकडाउन लगा था। क्या लगा था? हाँ, देखो ये टाइम पीरियड ऐसा था कि इसमें है ना काफ़ी बच्चों ने बर्थडे मनाया और काफ़ी बच्चों ने बर्थडे नहीं मनाया। एम आई राइट? एम आई राइट? काफ़ी बच्चों ने बर्थडे मनाया, काफ़ी बच्चों ने बर्थडे नहीं मनाया। अब जैसे ना आप मेरे लिए ये सस्पेंस हो गया। क्या हो गया है? अब मैं पूछूं आपसे कि बेटा क्या आपने अपना बर्थडे मनाया? क्या आपने अपना बर्थडे? अब मुझे आइडिया नहीं, मुझे, हाँ, तो मेरे लिए सस्पेंस है, मेरे लिए। हाँ, वैसे हर साल हम मनाते हैं, पर हो उस समय है ना, हो सकता नहीं मनाया हो। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है, तो मैं ना, अगर हमको सस्पेंस पूछना है, क्या पूछना है? सस्पेंस पूछने के लिए भी हम हैवी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अगर हमको कोई सस्पेंस के बारे में पूछना है तो उसके लिए भी हम हैवी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? जैसे कि मैं पूछूं क्या आपने अपना बर्थडे मनाया? बोलो हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे? क्या आपने अपना बर्थडे मनाया? बोलो हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे? एक साथ बोलो, बोलो हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे? हाँ, अगर आपने मनाया है तो क्या कहेंगे? एक साथ बोलेंगे, बोलो आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। और नहीं मनाया तो क्या बोलेंगे? बोला आई हैवंट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे है ना अभी आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओके, यू ऑल आर डूइंग प्रिपरेशन। अच्छे से बोलो, या बोलो आई एम डूइंग प्रिपरेशन। तो देखो अभी आप मेरे सामने प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अब है ना आफ्टर 1 ईयर मैं आपको कहीं पे मिल गया, किसी फंक्शन किसी पार्टी में मिल गया, राइट? अब सुनना, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे सामने, एक साल बाद आप मुझे मिल रहे हो, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बेटा क्या आपका सिलेक्शन हुआ? क्या आपका सिलेक्शन? सुनो, अब ये मेरे लिए सस्पेंस है। क्या है? उस टाइम के लिए। किसके लिए? क्योंकि मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे थे, प्रिपरेशन तो, अब सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये मेरे लिए सस्पेंस है, मेरे लिए। तो ऑब्वियसली मुझे है ना पूछना पड़ेगा आपको, और पूछने के लिए तरीका ये काम आएगा। तो दैट टाइम आई विल आस्क यू कि बेटा क्या आपका सिलेक्शन हुआ? बोलो हैव यू गॉट सिलेक्टेड? अच्छे से बोलो हैव यू गॉट सिलेक्टेड? अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप हैप्पीली बोलोगे कि सर आई हैव गॉट सिलेक्टेड। क्या बोलोगे? और एक्सीडेंटली अगर नहीं होता है तो आप मना करोगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बोला हैवन गॉट सिलेक्टेड। हाँ, तो ये सस्पेंस में है ना, एक साथ बाद अगर आप मुझे मिलते हो तो मैं क्लियर करूंगा, राइट? अच्छा, फिर मैं है ना, चलो आपको पूछ लिया आपके बारे में, फिर मैं ना और भी तो पूछूंगा। जैसे कि है ना ये अभी का है, इसकी फ्रेंड ये है, तो मैं पूछूंगा बेटा अच्छा आपका नहीं हुआ, क्या उस लड़की का भी सिलेक्शन हो गया? क्या उसका सिलेक्शन हो गया? अब वह कौन है? ही सी कौन है? वह कौन है?
अब उसके बारे में पूछना है तो देखो सी के साथ आएगा हैज, क्या आएगा? हाँ, तो ये सस्पेंस ये भी क्लियर करना पड़ेगा ना कि क्या उसका सिलेक्शन हो गया, तो बोलो हैज सी सिलेक्टेड या हैज सी गॉट सिलेक्टेड। ओके, क्या उसका सिलेक्शन हो गया, बोला हैज सी सिलेक्टेड। आपने कहा सर मेरा तो नहीं हुआ, बोला आई हैवंट गॉट सिलेक्टेड बट शी हैज गॉट सिलेक्टेड, क्या आएगा? कि सर उसका सिलेक्शन हो गया, बोलो शी हैज गॉट सिलेक्टेड। क्लियर है? क्लियर है? और नहीं हो, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी, तो सी हैजंट, क्या आएगा? क्या आएगा? तो बोलो सी हैजंट गॉट सिलेक्टेड। अंडरस्टूड? हाँ, तो अगर हमको किसी सस्पेंस के बारे में पूछना है तो भी हम इसका ये यूज करेंगे। दूसरा, अगर कोई काम कंटिन्यू से परफेक्ट मीन्स एंड होता है, खत्म होता है, तो भी हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? श्योर? ओके, सो चलो मैं ना आपसे कुछ पूछता हूँ, राइट? मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं टीवी देख रहा हूँ। मैंने टीवी देख ली। और आई हैव वॉच्ड टीवी। और आई हैव वॉच्ड टीवी। अब सुनो, देखो ये कहना आपके सामने कंफ्यूजन आएगा, क्या आएगा? सुनना, देखो हम क्या करते हैं, हिंदी को ज्यादा समझते हैं, हिंदी को। तो देखो हिंदी में ना, देखो दो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है कि मैंने मूवी को देखा, बोलो आई हैव वॉच्ड मूवी। अब एक वर्ड आया देखा, क्या आया है? अच्छा, आपको ये नहीं लगता ये पास्ट में नहीं जा सकता क्या? पास्ट में तो यही होगा ना। अच्छा, पास्ट बताने के लिए हमने क्या पढ़ा है? पास्ट बताने के लिए हमने क्या पढ़ा है? पास्ट बताने के लिए हमने क्या पढ़ा है? सेकंड फॉर्म ने एक्शन की, सेकंड फॉर्म एक्शन की। अब है ना, देखो सुनो, आपको कंफ्यूजन यहां आएगा कि कौन, ये एक सेंटेंस है, मैंने मूवी देखी, मैंने मूवी, देखो हिंदी में मैंने मूवी देखी, ओके, मैं देख चुका हूँ, ओके, मीन्स हिंदी में मैं एक ही चीज़ को 12 अलग अलग तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में ना पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो समझने के लिए देखो, मैंने मूवी देखी, आई हैव वॉच्ड मूवी, आई हैव, और अगर पास में जाएंगे तो बनेगा आई वॉच्ड मूवी, क्या बनेगा? अब दोनों में माइनर सा डिफरेंट है, माइनर सा। अगर हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो पार्ट है पास्ट का, क्या है? और अगर है ना सेकेंड फॉर्म ने लगा के हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट का पार्ट है, किसका पार्ट है? अब दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा है ना हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और कहाँ पे हमें ना सेकेंड फॉर्म लगाएंगे? जैसे कि सर, उसने मेरा पेन चुराया, उसने मेरा पेन। अब आपके सामने दो सेंटेंस है, ही स्टोल माई पेन और ही हैज स्टोलन माई पेन, क्या है? बोलो ही हैज, बोलो ही हैज स्टोलन माई पेन। और एक मैंने बनाया ही स्टोल माई पेन, ही। अब देखो ये तो हो गया पास्ट का, किसका हो गया है? और ये अभी परफेक्ट का, किसका हुआ है? हाँ, पर हमें ना इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से सेंटेंस के लिए हमें ना सेकंड फॉर्म लगाएंगे और कौन से के लिए हैव थर्ड फॉर्म? तो देखो सिंपल सा तरीका है, पास्ट है, क्या है? तो पास्ट होगा तो कोई ना कोई इंडिकेशन होगा, क्या होगा? पास्ट के क्या इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट डे। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो हमको पर्टिकुलर सेकेंड फॉर्म ही लगानी, क्या लगानी है? हाँ, बट अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, क्या नहीं है, और सिंपल सा पूछा है कि सर उसने मेरा फोन चुराया, उसने मेरा फोन, तो आएगा ही हैज स्टोलन माई फोन, क्या होगा? पर पर्टिकुलर किसी ने बात की कि सर कल उसने मेरा फोन चुराया, कल उसने मेरा फोन, तो ही स्टोल माई फोन, क्या आएगा?